अक्साई चीन यानी कि चीन अधिकृत कश्मीर। जैसे पाकिस्तान का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पीओके कहते हैं, ऐसे ये चीन अधिकृत कश्मीर है, इसे सीओके भी कहते हैं। और ये एक अक्साई चीन है इसका नाम, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का ही एक भाग है। भारत और चीन के बीच जिन दो क्षेत्रों को लेकर विवाद है उनमें से एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा अक्साई चीन है। अक्साई चीन लद्दाख यूटी का उत्तर पूर्वी हिस्सा है और पूरे प्रदेश के क्षेत्रफल का 20% भाग है। चीनी कब्जे से पहले यह क्षेत्र लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रफल में आता था, जिसकी एक सीमा चीन से तो एक तिब्बत से लगती है। इस इलाके के कुछ हिस्से पर 1950 के दशक में चीन ने कब्जा करते हुए वहां एक महत्वपूर्ण सड़क बना ली थी। हालांकि इस बात का भारत को देर से पता चला था। इसके बाद सन 1962 में युद्ध के दौरान चीन ने इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था और इसे अपने शिजियांग प्रांत में मिला लिया था 1962 से, और अब तक यह चाइना के कब्जे में ही है। अक्साई चीन का क्षेत्रफल 37,244 वर्ग किलोमीटर है। यह बर्फीला होने की वजह से सफ़ेद पत्थरों का रेगिस्तान भी कहा जाता है। काफ़ी ठंडा और पथरीला होने की वजह से यहाँ कुछ भी नहीं उगता है, इसलिए इसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,000 मीटर है। अक्साई चीन और लद्दाख को जो रेखा अलग करती है उसे एलएसी कहा जाता है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वैसे शुरू से ही भारत चीन विवाद के जड़ में ही अक्साई चीन शामिल है। शुरू से ही भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन चीन इसको अपना हिस्सा बताता रहा है समय समय पर। सन 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर जॉनसन ने जो इस इलाके का नक्शा बनाया था उसमें अक्साई चीन को कश्मीर का हिस्सा बताया था। इस सीमा रेखा को ला नाक ला पास के नाम से जाना गया। इसके बाद जॉनसन को हटा दिया गया। भारत इसी आधार पर अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताता रहा है। अक्साई चीन कुनलुन पर्वतों के ठीक नीचे स्थित है। ऐतिहासिक रूप से अक्साई चीन भारत को रेशम मार्ग से जोड़ने का जरिया था और भारत और हजारों सालों से मध्य एशिया के पूर्वी इलाकों, जिन्हें पूर्वी तुर्किस्तान भी कहा जाता है, उनसे भारत के बीच संस्कृति, भाषा और व्यापार का रास्ता रहा। मध्य एशिया तक भारत की पहुंच का एकमात्र जरिया यही है। अगर भविष्य में भारत ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और उसे अपने में फिर से मिला लिया तो मध्य एशिया के साथ व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण मार्ग हो जाएगा, जिससे भारत मध्य एशिया तक आसानी से व्यापार कर सकेगा। और यह मार्ग भारत के कश्मीर से तुर्किस्तान के कासगर शहर तक जाता था। जब सन 1950 में चीन ने इस पर अधिकार कर लिया तो भारत का एक व्यापार का मार्ग बंद हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे